हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अली, हाजिर हूं अपने चैनल उर्दू जहां पर एक नई एजुकेशनल वीडियो के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सज्जाद ज़हीर और उनके नॉवेल लंदन की एक रात के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, सज्जाद ज़हीर की शख्सियत जैसा कि आप लोग जानते हैं, तरक्की पसंद तहरीक के बुनियाद गुजार की हैसियत से जानी और पहचानी जाती है। उनकी ज़िंदगी किस कदर स्ट्रगल से भरी रही, उसका मुताला बहुत कम तालिब इल्मों ने किया है। तो उनकी ज़िंदगी का मुताला करना हमें ज़रूरी है और हमें उनकी ज़िंदगी के बारे में जानना ज़रूरी है। मुख्तलिफ इम्तहानात में भी चूँकि इनसे सवालात ज़रूर आते हैं, ख़ास करके यूपी में इनसे सवालात आते हैं। यूपी से इनका ताल्लुक़ भी रहा था और यूपी के जौनपुर इनका आबाई वतन था। लखनऊ में इनकी पैदाइश हुई थी और उत्तर प्रदेश से इनका ज़्यादा ताल्लुक़ रहा है और इनका स्ट्रगल भी यूपी से ही ज़्यादा रहा है। इसलिए हमारा जानना यूपी के सिलसिले में ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहें। अगर अभी तक हमारा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। चैनल को प्रमोट करिए दोस्तों। कमेंट करते हैं, पढ़ करके अच्छा लगता है और मज़ीद हौसला, मेहनत करने पर हौसला मिलता है और आप लोगों के साथ जुड़े रहने का एक अच्छा ज़रिया मिलता है। तो चलिए वीडियो के शुरू करते हैं। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक, बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिल सकता है। तो देखते हैं सज्जाद ज़हीर की ज़िंदगी के बारे में। सज्जाद ज़हीर 5 नवंबर 1899 ईस्वी में लखनऊ में पैदा हुए। ठीक है दोस्तों, 1899 में, यानी इस लगभग 1900 शुरू होने वाला था। 5 नवंबर के महीने में ये पैदा हुए थे और वफ़ात उनकी हुई थी 11 सितंबर 1973 ईस्वी में कज़ाकिस्तान के अलमाता शहर में। कज़ाकिस्तान क्यों गए, कहाँ कैसे पहुँचे, वो कैसे वहाँ पे उनका इंतकाल हुआ, अभी आगे हम उसके बारे में बात करते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी और जानने को मिलेंगी सज्जाद ज़हीर के बारे में। उनके वालिद साहब का नाम है दोस्तों सैयद वज़ीर हसन। सैयद वज़ीर हसन इनके वालिद साहब का नाम था और ये क्या थे, ये चीफ जस्टिस थे लखनऊ कोर्ट के। उस वक्त जो लखनऊ का कोर्ट था उसके ये चीफ जस्टिस थे। ठीक है दोस्तों, इससे हमें अंदाज़ा लगता है कि सज्जाद ज़हीर के जो ख़ानदान है, उनका ख़ानदान एक पढ़ा लिखा ख़ानदान था, इसीलिए वो लंदन गए थे। जाहिर सी बात है, हम समझ सकते हैं उस दौर में। और इनके वालिद का नाम सकीना था। लखनऊ में पैदा हुए, लखनऊ में ये चीफ जस्टिस थे इनके वालिद साहब। लेकिन असली इनका जो वतन है वो जौनपुर का एक गांव है। ठीक है, जौनपुर के एक गांव से इनका ताल्लुक है, लेकिन इनका इनकी पैदाइश जो है लखनऊ में हुई। अब लखनऊ में इब्तदाई तालीम हुई, जुबली हाई स्कूल से इन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की। लेकिन 1927 ईस्वी में आला तालीम के लिए लंदन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इनको एडमिशन मिला कानून की डिग्री हासिल करने के लिए, कानून की तालीम हासिल करने के लिए। 1927 ईस्वी में सज्जाद ज़हीर चले गए, यानी कि 28 साल की उम्र में लगभग। 1930 ईस्वी में भारत नामी अखबार उन्होंने जारी किया। ठीक है, और 1932 में वो अपनी तालीम मुकम्मल करके वो हिंदुस्तान वापस आ गए। कानून की तालीम उन्होंने मुकम्मल कर ली थी, एक मरहला उन्होंने मुकम्मल कर लिया था और 1932 ईस्वी में वो हिंदुस्तान वापस आ गए थे। 1932 में जब वो हिंदुस्तान वापस आए तो उन्होंने अंगारे को शाये किया। अंगारे का आपने नाम सुना होगा। पहला अफसानवी, इनका अफसानवी मजमुआ है जिसमें 5 अफसाने तो सज्जाद ज़हीर के खुद हैं और 2 अफसाने रशीद जहाँ के हैं, और 2 अफसाने अहमद अली के हैं और एक अफसाना जो है महमूद ज़फ़र का है। तो रशीद जहाँ, अहमद अली और महमूद ज़फ़र के 5 और अफसानों को मिला करके इन्होंने अंगारे 10 अफसानों का एक मजमुआ शाया किया। लेकिन 1933 ईस्वी में अंग्रेज़ी हुकूमत ने इसको बैन कर दिया। क्यों बैन किया? क्योंकि इसमें मजहबी जो है कुछ भावनाओं को आहत पहुंचाने का, मजहबी भावनाओं को, जज्बात को ठेस पहुंचाने का इस पर इल्ज़ाम भी लगा और बहुत जगहों पर इसका प्रोटेस्ट भी हुआ, उसकी कॉपियाँ जलाई गई। इस वजह से मजबूरन अंग्रेज़ी हुकूमत ने इसको बैन कर दिया। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते होंगे कि इसमें अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ चीज़ें थी। नहीं, इसमें थोड़ा सा मज़हब से परे चीज़ें लिखी गई थी, क्योंकि ये लोग तरक्की पसंद थे, कम्युनिस्ट थे, इसलिए मज़हब पर ठेस पहुंचाने का इन पर इल्ज़ाम लगा। 1933 में वो फिर से लंदन वापस चले गए। ठीक है, कानून की तालीम हासिल करने के लिए वो फिर से लंदन में वापस चले गए। और 1935 ईस्वी में जब
उस वक्त हिटलर की हुकूमत थी जर्मनी में, और उसने क्या है राइटर्स को, लिखने वालों को, यानी जो जो भी लिखने वाले थे, चाहे वो सहाफ़त से हों चाहे वो अदब से मुंसलिक हों, हिटलर ने जो है ये लिखने पर पाबंदी, अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ पाबंदी नाज़ी हुकूमत ने लगा दी थी। उसकी मुखालफत में 1935 ईस्वी में पेरिस में एक जलसा मुनाकिद किया गया, जिसमें पूरी दुनिया पे यानी आलमी लेवल पे उस जलसे को मुनाकिद किया गया और सबको इनविटेशन भेजा गया। ठीक है, तो अब चूंकि लंदन और पेरिस की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है दोस्तों, लंदन और पेरिस दोनों शहर जो है बस एक नदी का फासला है दोनों के बीच में। ठीक है, तो लंदन से वो पेरिस गए थे अपनी दोस्त मुल्क राज आनंद, जो इंग्लिश के नॉवेल निगार थे, इंग्लिश में ये नॉवेल लिखते थे, उनके साथ पेरिस गए और उस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने शिरकत की। वापसी में जब वहाँ से आए तो वो एक असर लेकर के आए, लंदन के वापस आ करके नॉन किंग रेस्टोरेंट में बैठ करके सज्जाद ज़हीर, अपने दोस्त मुल्क राज आनंद, ज्योति घोष, प्रमोद सेन गुप्ता, दीन मोहम्मद तासीर, ये 5 लोग थे। इन्होंने मिल करके इंडियन प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के नाम से एक अंजुमन की बुनियाद रखी। ठीक है, कि हम यहाँ से एक ऐसे अदब को लिखने की कोशिश करेंगे इस प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर इस तरह की हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की जाएगी। किस तरह की हुकूमत के ख़िलाफ़? हिटलर जो नाजी हुकूमत थी उसकी इस रवैये के ख़िलाफ़ ये लोग लिखेंगे। ठीक है, अब 1936 ईस्वी में, 35 ईस्वी में, तो यहाँ पे वो उन्होंने इस अंजुमन की बुनियाद रखी। 35 ईस्वी में इन्होंने बहुत सारे खतूत हिंदुस्तान में भेजे थे प्रेमचंद जैसे लोगों को। प्रेमचंद को भेजा, मौलवी अब्दुल हक को भेजा, इसी तरह से जवाहरलाल नेहरू को भेजा और जोश मलिहाबादी को भेजा। इन सारे लोगों को इन्होंने, सज्जाद ज़हीर ने वहाँ से लंदन से ही खतूत भेजे थे कि हमने ऐसी ऐसी कोशिश की है। ठीक है, 1936 में जब ये वापस हिंदुस्तान आए तो यहाँ पर उन्होंने अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन या तरक्की पसंद तहरीक के नाम से एक तहरीक की बुनियाद डाली, और 9 और 10 अप्रैल दोनों दिन ये कॉन्फ्रेंस चला था। पहली कॉन्फ्रेंस 1936 ईस्वी में लखनऊ में इन्होंने मुनाकिद की, जिसकी सदारत आप लोग जानते होंगे प्रेमचंद ने की, और जिनका मशहूर खुतबा है कि हमें अदब के मेयार को बदलना होगा, हमें हुस्न के मेयार को बदलना होगा। ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने अपने इस तकरीर में की थी, वो एक अलग बहस का मसला है। 1938 ईस्वी में उनकी शादी उर्दू की मशहूर अफसाना नवीस जो खातून हैं रज़िया सज्जाद ज़हीर से हुई। ठीक है, 1938 ईस्वी में। अब 1938 ईस्वी में सहारनपुर से उन्होंने एक चिंगारी नामी रसाला भी, अखबार भी जारी किया। ठीक है, चिंगारी के नाम से, ये याद रखिएगा दोस्तों, 1938 ईस्वी में। और कहाँ से जारी किया था? सहारनपुर से। ये उत्तर प्रदेश में जो अभी यूपी में जो टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसीज आई हैं, उसमें अक्सर इस तरह के सवालात आते हैं जिनका ताल्लुक यूपी से होता है। 1939 ईस्वी में उन्होंने नॉवेल लंदन की एक रात लिखा। ठीक है, इस नॉवेल पर अभी हम आगे बहस करेंगे। 1939 में इनको ये जेल चले गए। 1939 में अंग्रेज हुकूमत ने इनको जेल में भेज दिया। किस लिए? दूसरी आलमी जंग में हिंदुस्तानियों के शमूलियत की मुखालफत इन्होंने की थी, जिसकी वजह से इनको जेल में बंद कर दिया गया और 1942 ईस्वी में ये जेल से रिहा हुए। ठीक है, 1942 ईस्वी में ये जेल से रिहा हुए। जेल से रिहा होने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी के जो ये 2 रिसाले थे, कौमी जंग और नया ज़माना, जो दोनों मुंबई से निकलता था, उसके मुदीर भी रहे, उसकी इदारत भी इन्होंने संभाली। और इप्टा जो उस वक्त, यानी इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन, दोस्तों इसका फुल फॉर्म आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि डीएसएसबी में इसका क्वेश्चन उर्दू में आया था, डीएसएसबी के पीजीटी के पेपर में या टीजीटी के पेपर में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। इप्टा का फुल फॉर्म क्या है, इसको याद, ये पूछ लिया था। और ये इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन उस वक्त 1943 ईस्वी में ये थिएटर को कायम किया गया था, हिंदुस्तान भर में तमाम रियासत में कायम किया गया था। आप जाकर गूगल इसके बारे में कर सकते हैं। तो इप्टा से भी ये सज्जाद ज़हीर मुंसलिक हुए और इसी तरह से कुल हिंद किसान सभा से भी ये जुड़े रहे। कुल हिंद किसान सभा जो किसानों का एक ऑर्गेनाइजेशन था और हुकूमत के ख़िलाफ़ जो बरसर पैकार था, उससे भी ये मुंसलिक रहे। 1944 ईस्वी में, 42 ईस्वी में, जो 1939 से 42 ईस्वी में 2 साल तक जो ये
जेल में कैद रहे थे, तो 44 ईस्वी में उन्होंने नकुश जिंदा के नाम से अपने उन खतूत को शाया किया जो जेल से उन्होंने अपनी बेगम रज़िया सज्जाद ज़हीर को लिखा था। उन खतूत को किताबी शक्ल में इन्होंने शाया कर दिया। 1947 ईस्वी में पार्टीशन हुआ। पार्टीशन के बाद ये पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान में भी वहाँ पे जाकर के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान की इन्होंने बुनियाद रखी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान की इन्होंने बुनियाद रखी। और 1951 ईस्वी में रावलपिंडी जो साजिश एक मशहूर वाक़या है जिसमें फैज़ को भी जेल हुआ था, फैज़ अहमद फैज़ उर्दू के मशहूर शायर, उनको जेल हुई थी। उसी केस में सज्जाद ज़हीर भी जेल गए थे और 4 साल तक जेल में वो रहे। 4 साल तक जेल में रहे। जेल से जब वापस बाहर आए तो जवाहरलाल नेहरू जो उस वक्त हिंदुस्तान के वजीर आजम थे, उन्होंने ख़त लिख करके सज्जाद ज़हीर साहब को हिंदुस्तान की शहरियत को ऑफ़र किया और उनको हिंदुस्तान वापस आने की दावत दी और उन्होंने दावत को कबूल किया। और 4 साल के बाद 1955 में वो वापस हिंदुस्तान आ गए। और 1954 में वापस आकर के उन्होंने ज़िक्र हाफिज़ की किताब लिखी, जो हाफिज़ के जो मशहूर फ़ारसी के शायर हैं उनके ये उनकी उनकी उन्हीं के ऊपर इन्होंने किताब लिखी। 1959 ईस्वी में रोशनाई नामी उन्होंने एक किताब लिखी जिसके इक़्तिबासात जो हमारे निसाब में भी शामिल होते हैं यूनिवर्सिटी में। रोशनाई ये तरक्की पसंद तहरीक पर एक तरह का रिपोर्टाज है, रिपोर्टाज की सिंफ में इसको रखा जाता है, ठीक है। और 1964 ईस्वी में इन्होंने अपनी पिघला नीलम के नाम से अपनी नज़मों का मजमुआ शाया किया था, जो आज़ाद हयात में आज़ाद नज़्म एक कह लीजिए, नसरी नज़्म एक कह लीजिए। ये तमाम नज़में हैं पिघला नीलम के नाम से 1964 ईस्वी में शाये किया था, ठीक है दोस्तों। अवामी दौर और डेली हयात इन रसालों के भी ये मुदीर रहे थे। और 11 सितंबर 1973 ईस्वी में कज़ाकिस्तान के अलमाता शहर में वो सेमिनार के लिए गए थे। सेमिनार के लिए यहाँ दिल्ली से गए थे और उनका इंतकाल वहीं पे हो गया था। लेकिन हवाई जहाज़ की मदद से उनके जो लाश को, उनके जनाजे को यहाँ पे दिल्ली में लाया गया और जामिया मिलिया इस्लामिया के कब्रिस्तान में उनको दफन किया गया। आज भी वहाँ पे उनका कब्र या उनका मज़ार वहाँ पे मौजूद है। अब ये तो हो गई सज्जाद ज़हीर की बात, जो 1899 से लेकर 1973 ईस्वी की उनकी ज़िंदगी है उसके बारे में बात। अब उनकी नॉवेल लंदन की एक रात की हम बात कर लेते हैं। लंदन की एक रात नॉवेल उन्होंने 1936 में मुकम्मल किया। बाद जगह पे 1935 भी लिखा है, लेकिन डॉक्टर फ़िरोज़ साहब की जो किताब है लंदन की एक रात का तज़ियाती मुताला, खुसूसी मुताला, उसमें उन्होंने लिखा है कि ये 1936 में उन्होंने मुकम्मल किया और 1938 में शाये किया। बाज़ लोग 1939 भी इसको लिखते हैं, 1939, लेकिन ये गलत है। आप लोग खुद जाकर के रेख्ता पे देख सकते हैं। लंदन की एक रात की जो कॉपी मौजूद है रेख्ता पे, उसमें 1938 ही लिखा है। और जो इब्तदा में उन्होंने सज्जाद ज़हीर ने एक मुकदमा टाइप का लिखा है, बस एक सफ़े का, उसको पढ़ लीजिए, उसके नीचे डेट भी लिखा हुआ है 1938 में, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि इस तरह का नावल मैं दोबारा नहीं लिखना चाहता हूं, क्योंकि ये इस मेयार की नावल नहीं है कि उसको आगे भी हम इस उम्र में लिखें। जैसा कि शमशुर रहमान फारूकी साहब का भी कौल है कि 42-43 साल की उम्र में हमने एक नावल लिखा था, लेकिन हमने उसको फाड़ के फेंक दिया। 73 साल की उम्र में हमने फिर कई चांद थे सरे आसमां लिखा। तो उसी तरह से इनको भी एहसास था कि ये चूँकि लंदन की एक रात ज़माने तालिब इल्मी में इन्होंने लिखा था और एक तालिब इल्मी के जोश में इन्होंने लिखा था, उस पर एक उन्होंने अपने इस मुख्तसर मुकदमे में एक जाहिर अपने इज़हार बयान किया। उसको पढ़ने लायक है, आप नावल देख सकते हैं जाकर के, ठीक है। नावल 7 अबवाब पर मुश्तमिल है। कितने अबवाब पर? 7 अबवाब पर मुश्तमिल है ये नावल। और ये पहली बार किसी नावल में अपने आप में एक इनफरादी जो नावल है उर्दू में, पहली बार एक शऊर की रो की तकनीक, जो अंग्रेज़ी नावल या मगरबी नावल की एक तकनीक है, शऊर की रो की तकनीक का इस्तेमाल किया गया। अब बाज़ तलबा हमारे नहीं जानते होंगे शऊर की रो की तकनीक है क्या चीज़। तो शऊर की रो की तकनीक ये है दोस्तों कि आज हाल में हम वाक़या चल रहा हो और वहाँ पे किरदार माजी में
खो जाए और कहानी माजी में चलने लगे। ठीक है, इस तरह से होता है। फिल्में भी आप देखते होंगे, बैठे बैठे हीरो सोचने लगता है पीछे की चीज़ें, फिर पीछे की चीज़ें, कहानी वो चलने लगती है। तो उसी को शऊर की रो की तकनीक कहते हैं। यानी हाल में मादी का वाकया जब दिखाया जाने लगे तो उसको शऊर की रो की तकनीक कहते हैं। अब आप खुद भी देख सकते हैं, लंदन की एक रात, यानी एक रात की कहानी इस नॉवेल में है। अब ये आप खुद सोच सकते हैं कि एक रात में कितने वाकयात हो गए कि उसको नॉवेल लिखा जा सकता है। अफसाना तो लिख दीजिए चलेगा, लेकिन एक रात पर नॉवेल के लिख दिया जाए, ये कहाँ से मुमकिन हो सकता है? तो वो मुमकिन होगा किसकी मदद से? शऊर की रो की तकनीक की मदद से। ठीक है, हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले, लंदन में उस वक्त मुकीम थे जो तलबा मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले थे, मुख्तलिफ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले थे, उन्हीं की ज़हनी कशमकश के एक तरह से इस नावल में दिखाया गया। कोई ख़ास वाक़या नहीं है, कोई ख़ास इसमें ज़्यादा मतलब वाक़यात की भरमार नहीं है, और एक तरह से देखा जाए तो वाक़यात पैदर पे रूनुमा नहीं हुए। बस एक तरह से देखा जाए कि उस वक्त की ज़हनी कशमकश को दिखाने के लिए वाक़यात का ताना बाना बुन दिया गया है। अब इसके मरकज़ी किरदार की बात अगर की जाए, जो अक्सर सवालात में आते हैं, तो नईम और शीला ग्रीन जो है, ये दोनों मरकज़ी किरदार है। नईम, ये दोनों आशिक माशूक हैं एक दूसरे के। ठीक है, इसी तरह से ज़िमनी किरदारों में आज़म और राव, ये नईम के दोस्त हैं। आज़म थोड़ा सा चुलबुला टाइप का किरदार है, और नईम राव थोड़ा सा सुलझा हुआ किरदार है। ठीक है, हिंदुस्तान के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करता है, और अपने देश के बारे में ज़्यादा बातें करता है, उसकी इस्लाहात के बारे में ज़्यादा बातें करता है। इसी तरह से जैन और आज़म एक दूसरे से भी मोहब्बत करते हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे से इश्क करते हैं। ठीक है, आरिफ और एहसान यहाँ पे दोनों एक दूसरे के मुखालिफ किरदार आपको नज़र आएंगे। आरिफ जो है ऐसा किरदार है जो अंग्रेज़ी हुकूमत को पसंद करता है, इक़्तिदार को पसंद करता है, और उसके तर्ज़ हुकूमत को पसंद करता है, उनकी तहज़ीब को पसंद करता है, उनकी रहाइश मतलब तर्ज़ ज़िंदगी को पसंद करता है। लेकिन एहसान जो है, ये दरअसल सज्जाद ज़हीर के कहते हैं, तज़िया निगार की इसमें सज्जाद ज़हीर की झलक भी नज़र आती है। एहसान सज्जाद ज़हीर का ही किरदार एक तरह से नज़र आता है दोस्तों। तो एहसान और आरिफ, ये दोनों, एहसान तरक्की पसंद होता है, और आरिफ जो है अंग्रेज़ी हुकूमत या बुर्ज़वाई तबके को पसंद करने वाला एक तरह का किरदार होता है। करीमा बेगम भी ऐसे ही किरदार है। करीमा बेगम जो मशरिक़ी तर्ज़ ज़िंदगी को पसंद करती है, मगरिब से नफ़रत करती है, या मगरिब को नापसंद करती है, मशरिक़ अपनी तहज़ीब को ये पसंद करती है। पेरंतपाल सिंह भी एक अहम किरदार है। ठीक है, और इसी तरह से इसमें कुछ चुटपुटे किरदार हैं। तो अहम किरदार जो है नईम और शीला ग्रीन, आज़म, राव, और इसी तरह करीमा बेगम, आरिफ, एहसान, ये जो किरदार है, ये इस नावल के अहम किरदार है। 152 सफ़े पर ये मुश्तमिल ये नावल है, 7 अबवाब में मुश्तमिल है। तो मुख्तसर नावल है, इब्तदाई नावल है, इसलिए अहमियत के हामिल है, वरना इस तरह से इस पर ख़ास तवज्जो दी नहीं गई है ज़्यादा। ठीक है, हमारा चूँकि ये तहज़ीबी वर्सा भी है, ये कलमी विरासत है, तो इस वजह से इस पर स्पेशल जो हमारे सिलेबस में शामिल कर दिया जाता है। हमारी भी कोशिश रही कि आप लोगों को इसके बारे में बताऊँ। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि सज्जाद ज़हीर के बारे में एक कहानी आप लोगों के दिमाग में छप चुकी होगी। 1899 से लेकर 1973 ईस्वी तक के बीच की कहानी जो है वो दिलचस्प है, और इनका किरदार और इनकी ज़िंदगी, इनके कारनामे में भी दिलचस्प हैं। ज़िंदगी भर ये गरीबों, मजलूमों और समाज में दबे हुए तबके की हिमायत करते रहे, और 1973 में उसी हिमायत में, उसी कोशिश में इनका इंतकाल भी हुआ। उसी तरह के सेमिनार में इन्होंने शिरकत की थी। तो आज सज्जाद ज़हीर और लंदन की एक रात में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और दुआओं से ज़रूर